ओके, तो पिछले लेक्चर में वी हैव सीन दैट ज्वर की संप्राप्ति क्या होती है। अपने अपने कारणों से जो भी दोष हैं वो दुष्ट हो जाते हैं। उसके बाद दोष तुष्टि के वजह से व्हाट हैपेंस इज अग्नि बल दोष रसगत हो जाते हैं। रस का स्थान आमाशय है, तो अग्नि को वहां से लेके निकल जाते हैं, सभी शरीर में अग्नि के साथ घूमते रहते हैं। अग्नि शब्द सभी शरीर में चली जाती है तो शरीर तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है। तप्त होने से संताप आने लगता है, शरीर और मन में इंद्रियां अपना काम करना छोड़ देती हैं। अग्नि आमाशय के बाहर चले जाने से आम वृद्धि होती है। आम वृद्धि से स्रोतरोध होता है, वो जो दोष हैं बाहरी बाहर अटक जाते हैं, लॉकडाउन हो जाता है, और जिसके वजह से स्वेद नहीं निकल पाता। स्रोतरोध के वजह से स्वेद नहीं निकल पाता तो शरीर ठंडा नहीं होता। तो दिस इज द बेसिक संप्राप्ति ऑफ ज्वर। ज्वर की चिकित्सा में हमको दो ही चीजों का ध्यान रखना है। एक, दैट इज अवस्था, ज्वर कौन से अवस्था में है, आम के साथ है या आम के विपरीत है, मतलब आम से अलग है। क्यों? क्योंकि अगर आम के साथ है तो ट्रीटमेंट यहां से चालू करनी पड़ेगी। आम वृद्धि, स्रोतरोध और अस्वे, ये जो ट्रीटमेंट है, दिस ट्रीटमेंट इज ऑफ आम। सबसे पहले आम को हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर आम के साथ नहीं है तो सिर्फ संशमन ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, पहले वाले 3-4 स्टेप्स की। तो इसीलिए क्या वो आम के साथ है या आम के बगैर है, दोष जो है वो आम के साथ है या आम के बगैर है, वो देखना ज्यादा जरूरी है। तो एक तो आम का विचार करना पड़ता है, दूसरा किसका विचार करना पड़ता है, आम निकल जाने के बाद जो दोष बढ़े हुए हैं उस दोष को शमन करने के लिए दोषज विचार करना पड़ता है कि वात बढ़ा हुआ है या पित्त बढ़ा हुआ है या कफ बढ़ा हुआ है। वात बढ़ा हुआ है तो वात की चिकित्सा करते हैं, पित्त बढ़ा हुआ है तो पित्त की चिकित्सा करते हैं। और कफ का यूजुअली ऐसा होता है कि आम की चिकित्सा से कफ जो है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है, क्योंकि आम और कफ के लक्षण सेम है। तो इसीलिए अगर चरक चिकित्सा स्थान के वर्णन में देखोगे तो कफ ज्वर का बहुत कम उल्लेख आया है, सबसे ज्यादा उल्लेख जो है वो वातज और पित्तज ज्वर का आया है। तो इसीलिए चरक ने साम ज्वर, पच्चमान ज्वर और निरामत ज्वर, इनके लक्षण बता दिए। साम ज्वर के लक्षण अरुचि, गौरव आदि, पच्चमान ज्वर में तृष्णा, प्रलाप, श्वास आदि, और निरामत ज्वर में क्षुधागात्र, लाघव, ज्वर वेग, अल्पता आदि। तो ये लक्षण समझने से हमको ये समझ में आता है कि उस रुग्ण में हमको लंघन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर साम ज्वर है तो लंघन 100% देना चाहिए। अगर पच्चमान या निराम ज्वर है तो लंघन नहीं देना चाहिए। फिर हमको संशमन ट्रीटमेंट करने की शुरुआत करनी चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने ज्वर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पच्चमान अवस्था ज्यादा करके ज्यादा नहीं होती, थोड़े से समय के लिए होती है। पच्चमान अवस्था सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए होती है। सामावस्था जो है वो 3 से 5 दिन तक चलती है। पच्चमान अवस्था 5 से 7 दिन तक, मतलब 5, 6, 7, तो 1 या 2 दिन की पच्चमान अवस्था होती है। और निराम ज्वर की फिर से 7 से 10, 11, 12, कफत ज्वर अगर हो तो कभी कभी 12 दिन का भी अवस्था साम ज्वर का हो, मतलब लंघन देने की अवस्था कभी कभी 10 दिन की भी हो सकती है। तो निराम ज्वर पच्चमान ज्वर होने के बाद निराम ज्वर होता है, जो फिर से 3 से 4 दिन अवस्था उसकी रहती है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि 7वें दिन के बाद कभी भी निराम ज्वर की अवस्था उत्पन्न हो सकती है। तो नवज ज्वर का चिकित्सा सूत्र और जीर्ण ज्वर का चिकित्सा सूत्र, या जीर्ण ज्वर की चिकित्सा और नवज ज्वर की चिकित्सा, इसीलिए इसमें अंतर आया हुआ है। नवज ज्वर की चिकित्सा अलग है, जीर्ण ज्वर की या पुराण ज्वर की चिकित्सा अलग है। तो अब पहले नवज ज्वर की चिकित्सा, नवज ज्वर का चिकित्सा सूत्र, ये भी हमने 2 बार डिस्कस किया है, एक बार रिवीजन में, एक बार जब मैंने लेक्चर लिया था तब। तो नवज ज्वर में क्या होगा, नवज ज्वर में सामता ज्यादा होगी या आम ज्यादा होगा, अग्नि अपने स्थान से चली गई होगी, दोषों से अवरुद्ध हुई होगी। आम ज्यादा है तो स्रोतोरोध हुआ होगा,
तो इसीलिए नवज्वर का चिकित्सा सूत्र जो है वो सब फोकस्ड ऑन आम चिकित्सा है या अग्नि वृद्धि है। तो इसीलिए लंघनम स्वेदनम कालो यवागु तिक्तको रसः पाचनानि विपक्वानाम दोषाणाम तरुणे ज्वरे। तो आपको एग्जाम में हर एक का संप्राप्ति भंग में महत्व बताना है कि लंघन से क्या होता है। लंघन से शरीर में लघुता आती है, आम नष्ट हो जाता है। लंघन से अग्नि धीरे धीरे वृद्ध होना चालू हो जाती है। लंघन से फिर स्वेदन से स्वेद आता है, स्वेदन से आम चला जाता है। काल काल का महत्व भी मैंने लेक्चर में बताया था कि काल जो है वो परिणमन और विनाश का काल है, कारण है। परिणमन मतलब चेंज और विनाश का मतलब फॉर डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ किसका विनाश करना है? अगर हम नए चीजों को शरीर में नहीं डालें या नए आम के कारण अगर हम शरीर में नहीं डालें तो जो एग्जिस्टिंग आम है वो धीरे 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 पचता चला जाएगा। साथ ही में जो उत्पन्न हुए हुए दोष हैं वो भी धीरे धीरे पचते जाएंगे। तो इसीलिए काल का भी महत्व है, क्योंकि काल में हम क्या कर रहे हैं? काल में हम निदान परिवर्जन कर रहे हैं। साथ ही साथ हम शरीर को टाइम दे रहे हैं कि जो भी हुआ है उसको क्या पता वो खुद ही ठीक कर ले। तो यवागु, यवागु से स्वेदन होता है, यवागु से अग्निवृद्धि होती है, यवागु से बल बल बढ़ता है। सेम यवागु के साथ जो तिक्त रस है, तिक्त रस आम पाचक होता है, तिक्त रस अग्निवृद्धिकर होता है, तिक्त रस लघुता लाता है। तो इसीलिए हर एक चीज का आपको महत्व बताना है, संप्राप्ति भंग में कौन सी चीज कहाँ उत्पन्न होती है। तो अब जब उन्होंने लंघन और यवागु का वर्णन किया है तो सिंपल सा चीज है कि उसके भी कुछ रूल्स बताएं कि लंघन किसको दे किसको ना दे। तो जो वात ज्वर वाले हैं या जो शोक है या मानस की वजह से है, ज्यादा श्रम किए हुए हैं, मतलब जिसमें भी वात बढ़ने का कोई भी आशंका है या चांस है, इसमें लंघन नहीं देना चाहिए। या फिर अगर मानस ज्वर है जिसमें एक्चुअली लंघन काम ही नहीं करेगा क्योंकि उसका उगम जो है या उत्पत्ति जो है वो मानसिक कारणों से है, तो यहाँ लंघन काम ही नहीं करेगा, वहां का लंघन देके क्या फायदा। तो किसे न दे हो गया, किसे दे, बाकी सबको लंघन दे सकते हो आप। कितने काल तक दें? प्राण अग्नि विरोधानाम प्राण बल विरोधानाम, प्राण और बल अग्नि इनकी रक्षा करते हुए या इनको ध्यान में रखते हुए लंघन देना चाहिए। कितने काल तक दें? काल और दोषपाचन का संबंध मैंने बता ही दिया था। और फिर उन्होंने अलग अलग ये बताया कि 3 से 5 दिन तक सामावस्था रहती है, 5 से 7 दिन तक पश्चिमानावस्था और 7 से 10 दिन तक निराम अवस्था रहती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि ज्वर में जब चिकित्सा करेंगे तो सबसे पहले लंघन चिकित्सा, लंघन चिकित्सा के बाद पाचन चिकित्सा, पाचन चिकित्सा के बाद भी अगर कोई दोष बचे हुए हैं तो शमन चिकित्सा। तो इस चिकित्सा सूत्र में क्या समझ में आता है? इस चिकित्सा सूत्र में समझ में यह आता है कि ज्वर में मेनी टाइम्स शमन चिकित्सा देने की जरूरत नहीं पड़ती। यू डोंट हैव टू गिव एनी मेडिसिन फॉर शमन, अगर लंघन और पाचन से ही दोष ठीक हो जाए। और लंघन और पाचन बहुत इजी है, क्योंकि लंघन और पाचन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डू विद ड्रग्स और फूड्स। हम या तो अन्न या औषध इस तरह से यूज करेंगे जो हमारे रेगुलर घर में मिलते हैं, जैसे हींग है, सूंठ है। तो ये सब जो है ये उत्कृष्ट पाचन है। खाना नहीं खाना उत्कृष्ट लंघन है, या कम खाना खाना उत्कृष्ट लंघन है। तो लंघन और पाचन जो है ये हमारे घर पे हम कर सकते हैं। शमन वाला जो प्रकार है उसी के लिए हमको डॉक्टर के पास जाने का जरूरत पड़ सकता है। और इसीलिए मेनी टाइम्स अगर लंघन पाचन से ही सब ज्वर नॉर्मलाइज हो जाए तो शायद हमको शमन की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब नवज्वर में उन्होंने चिकित्सा कैसे करनी वो बता दिया। नवज्वर में अपथ्य क्या है, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो सिंपल सा चीज है कि आम वृद्धि, क्योंकि नवज्वर है, सामावस्था है, तो आम वृद्धि हो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। हमने ये भी पढ़ा है कि पित्तम पंगु कफम पंगु पंगु मल धातवात वायु नाम यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति या तत्र वर्षन्ति मेघवत। तो वायु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। तो वायु जहां जहां भी ले जाएगा वहां वहां बेचारी अग्नि और बाकी दोष चले जाएंगे।
तो इसीलिए वात वृद्ध हो ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए, और कषाय रस का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए नवज्वरे दिवास्वप्नान स्थानाभ्यंग मैथुनान क्रोध प्रवात व्यायाम कषायांश्च विवर्जयेत। नवज्वर में दिवास्वप्न, दिन में सोना, क्योंकि इससे आम वृद्धि हो जाती है, कफ वृद्धि हो जाती है। स्नान करना, स्नान से वात वृद्धि हो जाती है। अभ्यंग करना, अभ्यंग से वापस आम वृद्धि, कफ वृद्धि हो जाती है। मैथुन करना, मैथुन से वापस वात वृद्धि हो जाती है। क्रोध करना, क्रोध से भी वात पित्त वृद्धि हो जाती है। प्रवात और व्यायाम, ये दोनों भी, प्रवात मतलब हवा में ज्यादा जाना, हवा में घूमना, तो प्रवात और व्यायाम जो है इससे भी वात वृद्धि हो जाती है। साथ ही साथ कषाय रस का विवर्जन या कषाय रस को ना लेने को बोला है। उसका कारण ये है कि कषाय रस तंभक होता है, और कषाय रस लेने से दोषों का पाचन नहीं हो पाता ठीक से। कषाय रस जो है ये अग्निमांद्यकर भी है, अग्निमांद्यकर भी है, रुचि नहीं लाता, स्वच्छता लाता है लेकिन रुचि नहीं लाता। तो इसीलिए बल नहीं बढ़ता, दोषों का पाचन नहीं होता ठीक से। क्यों? क्योंकि बल वृद्धि भी दोषों के पाचन के लिए, बल वृद्धि भी इंपॉर्टेंट है। अगर बल बढ़ते जाएगा पेशेंट का, इफ द इम्यूनिटी, यू कैन टेक दिस बल एज द इम्यून पावर, तो इम्यूनिटी द मोमेंट इट इंक्रीजेस, द टॉक्सिन्स और द इन्फेक्शन विल डिक्रीज। सिमिलरली कषाय रस से स्तंभन हो जाने से अगर बल कम हो जाता है तो दोषों के पाचन के लिए ज्यादा समय लगता है। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नवज्वर और जीर्ण ज्वर में भी पथ्य हैं? नवज्वर में भी आप दे सकते हो और जीर्ण ज्वर में भी आप दे सकते हो। तो नवज्वर में उष्णोदक और मांसरस, ये दो चीजें हैं, और जीर्ण ज्वर में मांसरस, घृतपान और दुग्ध, ये तीन चीजें दे सकते हो। हमने जब पढ़ा था तो हमने उष्णोदक की एक स्लाइड पढ़ी थी, मांसरस की एक स्लाइड पढ़ी थी, घृतपान की एक स्लाइड पढ़ी थी और दुग्धपान की एक स्लाइड पढ़ी थी। जनरलाइज फोकस में याद रखने के लिए दुग्ध जो है वो उत्कृष्ट पित्त शामक है। जिस ज्वर में दाह तृष्णा वगैरह ज्यादा है उस ज्वर में हम दुग्ध का उपयोग कर सकते हैं। सिद्ध दुग्ध, यहाँ पर सब जगह सिद्ध दुग्ध और सिद्ध घृत, इवन मांसरस भी सिद्ध मांसरस। उष्णोदक में भी आप सिद्ध उष्णोदक दे सकते हैं, जैसे षडंग पानीय बताया है। तो उष्णोदक का फायदा, उष्णोदक लघु है, अग्निवर्धक है, कफक शामक है, आम के पाचन को कम करता है, आम को कम करता है, पाचन कर देता है उसका। मांसरस जो है ये भी लघु है, बलवर्धक है, इसीलिए मांसरस देना चाहिए। घृतपान वातज और पित्तज रोगों में, या वातज और पित्तज दोषों में, ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही साथ घृत जो है वो अग्निवर्धक है। तो हमको इसके दो तीन फायदे ध्यान रखने हैं। तो हर एक के फायदे और संप्राप्ति भंग में उनका योगदान, कि घृतपान लेंगे तो क्या होगा, अग्नि वृद्धि हो जाएगी आमाशय में घृतपान लेने से। लेकिन घृतपान में एक ध्यान रखना है कि जब तक आमावस्था है, जब तक सामावस्था है, साम ज्वर है, तब तक हमको घृतपान और दुग्धपान नहीं देना चाहिए। इवन मांसरस भी जो दें वो कृत मांसरस नहीं होना चाहिए, जिसमें घी वगैरह का तड़का या तेल वगैरह का तड़का पड़ता है, वो कृत मांसरस नहीं होना चाहिए। अकृत मांसरस लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। फिर ज्वर में पंचकर्म, इसका भी हमने एक स्लाइड देखा। 5 प्रकार के कर्म चरक ने बताए हैं, जो वमन विरेचन वमन विरेचन, नस्य, अनुवासन बस्ती और आस्थापन बस्ती। तो ज्वर में, पहले ज्वर में, नव ज्वर में, सामावस्था में कोई भी पंचकर्म नहीं करना चाहिए। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कोई 3 या 4 रोग बताओ जिसमें विरेचन नहीं करना चाहिए। तो सिंपल है, या ऐसे कोई 3 अवस्थाएं बताओ जिसमें विरेचन या वमन नहीं करना चाहिए। तो सिंपल है कि वमन और विरेचन में फर्स्ट ईयर में ही सूत्रस्थान में हमने देख लिया था कि गर्भिणी है, बाल है, वृद्ध है, ये तो हमको बताना ही है। साथ ही साथ हमको कोई डिसीज के नाम बताने हैं, जैसे नवज्वर, नवज्वर में पंचकर्म निषेध है। या फिर रक्तगुल्म, रक्तगुल्म में कोई भी शोधन शमन नहीं करना चाहिए। या फिर उरुस्तंभ, उरुस्तंभ में भी कोई शोधन शमन नहीं करना चाहिए।
तो सॉरी, शमन कर सकते हैं, शोधन नहीं करना चाहिए। तो ये जो रोग हैं, इन रोगों को ध्यान में रखना है। बाकी वमन ज्वर में कब देना चाहिए, इसका उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है कि जब दोष उत्क्लेशित हो, जब दोष उत्क्लेशित हो तभी हमको पंच वमन का उपयोग करना चाहिए। बस्ती और विरेचन, इनको हम पच्चमानावस्था से उपयोग करना चालू कर सकते हैं। और बल कम होने की वजह से, रुग्ण का यूजुअली बल कम होने की वजह से विरेचन और बस्ती, इन स्पेसिफिकली अनुवासन बस्ती, इन चीजों को हल्का या मृदु मात्रा में देना चाहिए, ऐसे कहा गया है। तो नस्य जब शिरोगत दोष ज्यादा हो तब करना चाहिए। वमन के कौन कौन से द्रव्य, विरेचन के कौन कौन से, अस्थापन के कौन कौन से, अनुवासन, अनुवासन कब देना चाहिए, जब जीर्ण ज्वर है और बल का ह्रास हो गया है, बल चला गया है, या वातज ज्वर है और साम ज्वरावस्था चली गई है, तभी आप अनुवासन दे सकते हैं, अन्यथा आप अनुवासन नहीं दे सकते। तो किस अवस्था में दें और किस अवस्था में न दे, ये भी लिखना है। सभी को क्या देना है, सभी को स्वेद देना है, स्वेद सभी को देना है, क्योंकि आमावस्था में ये उपकर्म है, मतलब पूर्व कर्म जिसको बोल सकते हैं, या साइड वाइज जिसको बोल सकते हैं, कि पंचकर्म के मेन 5 कर्मों को छोड़ के जो और हैं, बिड़ालक, अभ्यंग, प्रदेह, परिषेक, उसके बाद सेचन, उसके बाद स्वेदन, स्नेहन, इसमें से बहुत सारे जो उपकर्म हैं उनमें से स्वेद आप सभी को दे सकते हैं। स्वेद कितने प्रकार के, ज्वर में लिखा गया है कि पेशेंट के बल के अनुसार 13 प्रकार के स्वेदों में आप कोई भी स्वेद यूज कर सकते हैं। मतलब स्वेद की इतनी प्रशस्ति की है, इतना स्वेद को इंपॉर्टेंस बताया है, तो कोई भी स्वेद को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये स्वेदन का उपयोग जो है ये कब तक होगा, ये सिर्फ नवज्वरावस्था तक होगा। एक बार शमन अवस्था या शमन ट्रीटमेंट जब देनी है तब स्वेद का उपयोग नहीं होगा। उसके बाद शीत ज्वर या उष्ण ज्वर के हिसाब से अभ्यंग, प्रदेह और उष्ण शीत के हिसाब से परिषेक भी दिया जा सकता है। हम वही करते हैं ना, जब ज्वर ज्यादा बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं, नमक और पानी की पट्टी भिगा के हम सर पे रख देते हैं ताकि ज्वर उतर जाए। व्हाट इज दैट, दैट इज नथिंग बट अ शीत परिषेक। शीत परिषेक के लिए आपको मतलब ड्रॉप ड्रॉप धार डालनी पड़ती है, ऐसे नहीं है। बेसिक द एम ऑफ द परिषेक इज दैट एरिया शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद द परिषेक द्रव्य फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो दैट इज ऑल्सो अ परिषेक। कुछ लोग उसको पिचू में ले जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो परिषेक है, क्योंकि हम बार बार पट्टी बदलते रहते हैं। पिचू बार बार बदला नहीं जाता, पट्टी जो है वो बार बार हम बदलते रहते हैं, वापस डुबाते हैं, ये करते हैं, निचोड़ लेते हैं फिर, तो इसीलिए दैट इज अ फॉर्म ऑफ परिषेक। फिर ज्वर के रोगाधिकार वाले योग, ज्वर में रोगाधिकार में पिप्पल्यादिग्रुत जैसे योग बताए जो अग्नि वृद्धि करती हैं, आम पाचन करते हैं। शमन में वासादिग्रुत, बलादिग्रुत बताए हैं जो बलवर्धन करते हैं या दोषों का शमन करते हैं। फिर षडंग पानीय, षडंग पानीय अग्नि को बढ़ाता है, षडंग पानीय दोषों को कम भी करता है। इसमें जो भी है आम पाचक द्रव्य ज्यादा है। षडंग पानीय ज्वर को भी हटाता है, तृष्णा को भी हटाता है। तो ज्वर में जो एक साइड लक्षण होता है तृष्णा, तो तृष्णा को भी हटाने का काम षडंग पानीय करता है। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ उन्होंने 2 अलग अलग तेलों का वर्णन किया है, जब शीत ज्वर हो, ठंडी से हुआ या फिर बदन ठंडा हो और अंदर गर्म हो, तो अग्रु आदि तेल, अग्रु, अग्रु, देवदार, ये सब द्रव्य जो है ये ज्यादा गर्म है, तो इसीलिए अग्रु आदि तेल। और चंदन, मुस्ता, उसके बाद खस, ये सब द्रव्य जो हैं ये ठंडे हैं, तो इसीलिए जब बाहर से गर्म हो या गर्मी से आया हुआ ज्वर हो तब ठंडा करने के लिए चंदन आदि तेल। जितने भी द्रव्य उन्होंने बताए हैं जो रोगाधिकार वाले हैं, उनमें आपको 3 चीजें याद रखनी है कि ये अगर पिप्पल्यादिग्रुत या वासादिग्रुत शॉर्ट नोट के लिए 2 मार्क के लिए आया, तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू इज 2 थिंग्स। फर्स्ट इज, उसमें ये हमको लेना देना नहीं है कि पिप्पल्यादिग्रुत से
ज्वर कैसे कम होता है, वी आर नॉट गोइंग इनटू संप्राप्ति बिकॉज दैट पर्टिकुलर कल्प इज बीन आस्क्ड फॉर अ शॉर्ट नोट और अ 2 mark क्वेश्चन. तो if it is a short note, what we will do is we will probably write 1 or 2 or 5 or 10 ingredients. फिर बिकॉज इट इज अ गुरुत, सेकेंड ईयर में आपने सीखा है कि गुरुत को कैसे बनाते हैं, तो थोड़ा बहुत उसका प्रक्रिया लिखना है अगर शॉर्ट नोट में आए तो. और लास्ट में आपको उसके उपयोग लिखने हैं. सबसे पहले उसका ज्वराधिकार लिखना है, मतलब अधिकार लिखना है. सेकंड इज द कंटेंट्स एंड द प्रिपरेशन, एंड थर्ड इज द अदर डिसीजेस इन विच इट कैन बी यूज्ड. तो ये सभी द्रव्यों को ऐसे, अगर 2 मार्क के लिए आया तो यू आर एक्सपेक्टेड राइट ओनली 2 थिंग्स. फर्स्ट इज द ज्वरा मतलब अधिकार, and the second is the uses. Then even if you don't write the preparation, the method of preparation, बनाने का विधि अगर नहीं लिखा 2 मार्क के क्वेश्चन में तो भी चलेगा, but the contents, the अधिकार and the uses are 3 things which you have to write. उसके बाद सन्निपात ज्वर की चिकित्सा बताई. अब दोषों में मैंने आपको कहा था कि वातज, पित्तज और कफज, इन 3 दोषों का अगर आप बाय हार्ट कर लोगे, उसका भी मैंने आपको एक स्लाइड में कैसे याद रखना है वो बना के दे दिया था कि मलमूत्र की अवस्था, मुख की अवस्था, मुख में क्या लक्षण आते हैं, मलमूत्र में क्या लक्षण आते हैं, अग्नि कैसे होती है, उसके बाद दोष विपरीत इच्छा होती है, उसके बाद स्किन और नेल्स का कलर कैसे हो जाता है. तो उस हिसाब से अगर आपने वातज, पित्तज और कफज, इन 3 रोगों के लक्षण आपने बाय हार्ट कर लिए, तो आप वात पित्त मतलब संसर्गज जो ज्वर है उसके लक्षण आप लिख सकते हो, क्योंकि वात और पित्त ज्वर में दोनों के लक्षण आएंगे. सन्निपात ज्वर में ये प्रकृति विपरीत होने की वजह से, सन्निपात ज्वर में प्रकृति विपरीत होने की वजह से कुछ लक्षण एक्स्ट्रा आएंगे. तो अगर आपको याद है जब हमने सन्निपात ज्वर सीखा था, ये समझा था, तो कुछ आंख के हैं, कुछ कान के हैं, कुछ मुंह के हैं, कुछ गले के हैं, कुछ नाक के हैं, कुछ कुछ लक्षण जो हैं वो अलग अलग इंद्रियों से रिलेटेड बताए हैं उन्होंने. तो वो लक्षण जो हैं वो आपको याद रख के लिखने हैं. सन्निपात ज्वर में चिकित्सा में ये 2 लाइन का श्लोक है जो आपको बाय हार्ट करना है. वर्धनेन एक दोषस्य, वर्धनेन, एक मिनट, आई विल राइट इट डाउन सो दैट आप तोड़ फोड़ के भी लिख सकते हो. वर्धनेन एक दोषस्य क्षपणेन उच्छ्रितस्य वा कफस्थानानि अनुपूर्व्या सन्निपात ज्वरम जयेत. ऐसा वो अनुपूर्व्या वर्धनेन एक दोषस्य. सन्निपात ज्वर में तीनों दोषों का, तीनों दोष बढ़ गए होते हैं. सन्निपात अलग अलग प्रकार का होता है, ये भी मैंने बता दिया था तारतम्य के हिसाब से. मतलब किसी इसमें वात बढ़ा हुआ है, उससे ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ है, उससे ज्यादा कफ बढ़ा हुआ है. तो समझो वात यहां तक बढ़ा हुआ है, पित्त यहां तक बढ़ा हुआ है, और कफ यहां तक बढ़ा हुआ है. तो वात वृद्ध, वात वृद्ध, पित्त वृद्धतर, गुड बेटर बेस्ट, और कफ वृद्धतम. इसीलिए इसको तारतम्य बोलते हैं. तरतम्य मतलब कोई वृद्धतर होगा और कोई वृद्धतम होगा. सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि कफ पित्त वृद्ध और वात वृद्ध तर. तो इसका मतलब कफ और पित्त ये सेम बढ़े हुए हैं और वात उससे भी ज्यादा बढ़ा हुआ है. तो दिस इज द तारतम्य, या जो तरतमत्व है. इसमें ट्रीटमेंट कैसे करनी चाहिए, उनका कहना यह है कि ट्रीटमेंट करते वक्त आपको ध्यान ये रखना है कि अब यहाँ कफ, कफ और वात ये दोनों विपरीत हैं. तो अगर कफ को कम करने की चिकित्सा करोगे तो क्या होगा, वात बढ़ते जाएगा. यहां पर भी वात को कम करने की चिकित्सा करोगे
तो कफ बढ़ते जाएगा। पित्त बेचारा मिडिल क्लास है, वो कभी वात से बढ़ता है, लघु चीजों से चिकित्सा की जाए तो पित्त बढ़ जाएगा, स्निग्ध चीजों से चिकित्सा की जाए तो पित्त बढ़ जाएगा। तो कफ चिकित्सा से कभी कभी पित्त बढ़ता है और वात चिकित्सा से कभी कभी पित्त बढ़ता है। तो पित्त इज अ मिडिल मैन। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा है कि वर्धनेन एक दोषस्य, एक दोष की वृद्धि करवा के भी, कोई भी एक दोष को पकड़ो जो सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है, जैसे कफ ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो कफ की वृद्धि की चिकित्सा करते हुए वर्धनेन एक दोषस्य क्षपणेन उच्छ्रितस्य वा, जो दूसरा दोष है वो ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब बढ़ेगा तो 100%, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ज्यादा, इट शुड राइज इन कंट्रोल। नहीं तो क्या हो जाएगा कि कफ नॉर्मल हो गया, वात बढ़ गया, फिर वात को कम करने के टाइम पे वापस से कफ बढ़ गया। तो ट्रीटमेंट आपको ऐसे प्लान करनी है कि कफ तो कम हो, साथ ही साथ वात नहीं बढ़े, वात ज्यादा नहीं बढ़े। बढ़ेगा तो 100%, लेकिन नहीं बढ़े। लेकिन कुछ कुछ लेवल्स पे, अभी जैसे कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जो तीनों दोष हैं वो सेम बढ़े हुए हैं, कफ, पित्त और वात, तीनों सेम क्वांटिटी में बढ़े हुए हैं। ऐसे टाइम पे उन्होंने बोला है कि कफ स्थानानि अनुपूर्व्या, पूर्व मतलब पहले, कफ स्थानानि अनुपूर्व्या मतलब कफ स्थान की चिकित्सा या कफ की चिकित्सा पहले करें। कफ की चिकित्सा पहले करने पर सन्निपात ज्वरम जयेत, इससे सन्निपात ज्वर को भी हम काबू में ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे योग बताए हैं, कुछ यवागु बताई हैं, कुछ माउसरस बताए हैं, कुछ ज्वर नाशक कषाय बताए हैं, कुछ आमेयिक प्रयोग बताए हैं। आमेयिक मतलब स्पेसिफिक कंडीशंस में जो प्रयोग करने चाहिए, और कुछ तर्पण के योग बताए हैं, जैसे लाजा तर्पण, सक्तु तर्पण। तो ये तर्पण के जितने भी योग है ना, ये अगर आपने ज्वर में से ले लिए तो बाकी जिस जिस व्याधि में आपको तर्पण करना है आप सेम योग यूज कर सकते हो, सेम योग यूज कर सकते हो तर्पण के। आमेयिक प्रयोग जरूर से बदल जाते हैं, लेकिन तर्पण के योग जो हैं वो सभी व्याधियों में आप सेम लिख सकते हैं। उसके बाद सबसे मेन चीज जो आपको पता चाहिए वो है चरकोक्त ज्वरग्न सामान्य द्रव्य। चलो, चरकोक्त हमने छोड़ भी दिया, तो ज्वरग्न सामान्य द्रव्य जो चरक ने बताए हैं वो, जैसे गुड़ुचि है, मुस्ता या नागरमोथा, पटोल, परवल, किरात, चिरायता, पिप्पली पिप्पली, अष्टिमधु, मुलेठी, बृहत तथा लघु पंचमूल, तो रासना, बड़ी कटेली, ये सब बृहत पंचमूल में आते हैं, लघु पंचमूल में छोटी कटेली। फिर इसके साथ साथ तृण पंचमूल भी यूज होते हैं बहुत टाइम, क्योंकि तृण पंचमूल भी लघु हैं और अग्नि वृद्धिकर है ना। हम अग्नि में या यज्ञ में जब डालते हैं तो एक एक तृण डालते हैं, देखो लंबे लंबे घास के टुकड़े होते हैं, वो एक 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 एक, एक डालते जाते हैं। तो इसीलिए तृण पंचमूल भी अग्निवर्धक है। फिर गर्म गर्म ज्वरों में, या जिसमें बहिर्वेगी ज्वर है या जिसमें उष्ण चीजों की वजह से आया हुआ ज्वर है, उसमें चंदन और कमल जैसे ठंडी चीजों का प्रयोग। जो शीत ज्वर है उसमें अगरू, भल्लातक, नीम और देवदार जैसे उष्ण चीजों का प्रयोग। और जिसमें बल वृद्धि या प्राण रक्षण करने की आवश्यकता है उसमें जीवंती आदि जो बल्य या प्राण की रक्षा करने वाले द्रव्य हैं उनका प्रयोग। तो ये ज्वरघ्न सामान्य द्रव्य बताए हैं जो आपको याद रखने हैं। सामान्य द्रव्य आपको हर व्याधि में याद रखने हैं, और ध्यान रखना है कि कैसे उसको हम व्याधि के साथ रिलेट कर सकते हैं। फिर उन्होंने बताया है आगंतुक ज्वर की चिकित्सा। तो आगंतुक ज्वर में हमने देखा कि 4 प्रकार के ज्वर हैं, 4 घाट, उसके बाद शंग और अभिघात, अभिचार, अभिसंग और अभिशाप। तो अभिघात, अभिघात मतलब ट्रॉमा से होने वाला ज्वर। तो ट्रॉमा से होने वाले ज्वर में उन्होंने क्या चिकित्सा बताई है, शरीर के ऊपर आने वाले लक्षण है या इमीडिएटली शरीर पे लक्षण दिखाई देना चालू हो जाते हैं, तो उन्होंने जो ट्रीटमेंट बताई है वो लोकल या तो पेन किलिंग है
या तो वात वृद्धि रोकने के लिए है, या तो फिर वहां पर सूजन ज्यादा नहीं आए इस हिसाब से है। जैसे उन्होंने मद्य बताया है, मद्य, तो मद्य क्या है, मद्य लेने से, मद्य इज अ वेरी गुड पेन किलर, वी डिड नॉट हैव एनी पेन किलर्स एट दैट टाइम। वहां पर अगर सुश्रुत संहिता पढ़ोगे भी तो उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी ऑपरेशन अगर पेशेंट को करना है, या पेशेंट का अगर कोई भी ऑपरेशन करना है, तो व्हाट वाज द एनेस्थीसिया एट दैट टाइम, रुग्ण को बहुत सारा मद्य पिला देते थे, दारू पिला देते थे, और फिर 4 बंदे उसके ऊपर बैठ जाते थे ताकि वो हिले नहीं। 4 हट्टे कट्टे बंदे उसके ऊपर बैठ जाते थे। तो मद्य इज अ वेरी गुड पेन किलर। साथ ही साथ रक्तमोक्षण, रक्तमोक्षण करने से क्या हो जाता है कि वहां पर लोकल आघात से अगर कोई सूजन वूजन आने वाली है तो वो रक्तमोक्षण से कम हो जाती है, क्योंकि रक्त वहां से निकल जाता है। जो लीच है, वो लीच एंटी कोएगुलेंट अपने शरीर में डाल देती है, तो वहां पर स्रोतोरोध होने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। और जब तक रास्ते क्लियर हैं, वायु आके चला जाएगा, तो इसीलिए स्वेद या शोथ नहीं होगा। साथ ही साथ घृतपान और अभ्यंग जैसी वात कम करने की चीजें बताते हैं, क्योंकि अभी घातक ज्वर में सबसे पहला बढ़ने वाला अगर कोई दोष है तो वो वात है। फिर अभिसंगत ज्वर, ये ज्वर जो है ये मानस है, काम क्रोध लोभ इससे उत्पन्न होने वाला जो ज्वर है वो अभिसंगत ज्वर है। तो अभिसंगत ज्वर में उन्होंने क्या कहा है कि स्मृति हर चीजें करो, स्मृति हर। स्मृति हर मतलब उसकी जो स्मृति है या उसको जो याद आ रही है, वो याद को हटाने की कोशिश करो, ताकि वो उस उस कंडीशन से बाहर चला है। तो इसीलिए स्मृति हर चिकित्सा बताई है। उसको आश्वस्त करो, आश्वस्त। जैसे जैसे कभी कभी ज्वर में मतलब रिलेटिव्स बाजू में आके बैठते हैं और वो आदमी प्रलाप करना चालू कर देता है, बड़बड़ करना, तो उसको बोलते हैं हाँ हाँ हम देखेंगे, हम सोचेंगे, हम करेंगे। तो दैट इज आश्वस्तता, उसको आश्वासन देना। या फिर उसको विस्मयित कर दो, विस्मयित। अब विस्मयित करने का कारण क्या है, आश्चर्यचकित। विस्मयित मतलब उस इमोशन से बाहर लाना, लेकिन उस इमोशन से बाहर नॉर्मल कंडीशन में नहीं लाते, एक इमोशन से दूसरे इमोशन में उसको ट्रांसफर कर देते। तो जैसे हम हमने किसी लड़की का हाथ पकड़ के रखा है और अचानक से उसके फादर सामने आ जाए तो हम क्या है, डर जाते हैं। तो दैट इज विस्मय। वी आर गोइंग फ्रॉम अ कंडीशन ऑफ प्रेम और अ कंडीशन ऑफ लव टू अ कंडीशन ऑफ डर, जिसमें हमको डर लगना चाहिए। तो दैट इज विस्मय, अचानक से, एस्टोनिशिंग और ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन इमोशन टू द अदर। तो उसको विस्मयित कर दो ताकि उसके पुराने पुराने जो दोष बढ़े हुए हैं, मानस दोष जो बढ़े हुए हैं, वो अचानक से उनमें वृद्धि जो है वो कम हो जाए। लास्ट में जो अभिशाप और अभिचार के जो चीजें बताई हैं, अभिशाप और अभिचार की जो चीजें बताई हैं, उन्होंने बोला है कि पूजा, मंत्र, मणि, होम, सद्वृत्त और ईश्वर प्राणिधान, ये 4 चीजों को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद आता है ज्वर में आहार। ज्वर में आहार क्या लेना चाहिए, तो अगर आपको ज्वर की संप्राप्ति पता है तो आप आहार भी लिख सकते हो। आहार में आपको आहार द्रव्य लिखने की जरूरत नहीं है, बट प्रिंसिपल्स ऑफ आहार की सर लघु, मतलब एग्जाम में ये लिखना है कि लघु द्रव्य देने चाहिए, उष्ण द्रव्य देने चाहिए, अग्निवर्धक द्रव्य देने चाहिए, आम्ल रस का प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्वर के लक्षण में आस्य वैरस्य आता है, मुंह का स्वाद चले जाना हास्य वैरस से आता है। तो इसीलिए आम्ल रस का प्रयोग करने से देर आर 3 फोल्ड, 3 गुना फायदा होता है। एक, आम्ल रस अग्निवर्धक होता है, आम्ल रस मुख वैरस्य नाशक होता है और रुचि बढ़ाता है।